अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, लाइक मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ आपको, दैट यहाँ पे जो क्लिनिशियन है उनका बिलीव ये था कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो एमर्ज हो रहे हैं वो फैमिली एंड सोशल सेटिंग से हो रहे हैं, ठीक है। बट जो उनकी ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है, दे आर बेस्ट ट्रीटेड इन सच सेटिंग, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में कहा है, ग्रुप, फैमिली, कपल एंड कम्युनिटी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सेटिंग्स क्लिनिशियंस यूज करते हैं, बट इन दो सेटिंग्स, दोज फोर सेटिंग्स क्लिनिशियन क्या करता है, वो अपने फॉलोइंग जो उनके मॉडल्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल सीबीटी प्रैक्टिशनर या क्लिनिशियन क्या करता है, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी या उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं या टेक्निक्स होते हैं वो यूज करता है। अगर साइकोडायनामिक्स वाले हैं तो वो ग्रुप थेरेपी की सेटिंग को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल्स है और जो वो है क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स एंड जो टेक्निक्स हैं वो अपनी थेरेपी का यूज करेंगे। अगर हम ह्यूमनिस्टिक वालों को देखें तो वो भी ग्रुप एंड फैमिली सेटिंग्स थेरेपी की सेटिंग्स को फॉलो करेंगे, बट उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी है या टेक्निक्स है वो अपने थेरेपी की यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह जो जितने डिफरेंट स्कूल है वो अपनी व्यू से इस चीज को देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा है, दे इंक्लूड स्पेशल सोशोकल्चरल स्ट्रेटजी इन देयर वर्क। इसके साथ साथ उसके अलावा जो स्पेशल सोशोकल्चरल स्ट्रेटजीज होते हैं, स्ट्रेटजी मीन जो आप प्लान करते हैं, वो भी जो है ना आप अपने क्लिनिकल वर्क में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग दीज सेटिंग्स। अब इसमें जो है ना सबसे पहले ग्रुप थेरेपी है, ठीक है। अगर हम ग्रुप थेरेपी को देखें तो थाउजेंड ऑफ थेरेपिस्ट स्पेशलाइज इन ग्रुप थेरेपी, ठीक है। A format in which a therapist meets with a group of clients who have similar problem, ठीक है। ग्रुप थेरेपी क्या है, एक तो इसमें जो है ना बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थेरेपिस्ट क्लिनिशियंस जो है इस ग्रुप थेरेपी में स्पेशलाइज्ड है, उनकी स्पेशलाइजेशन ग्रुप थेरेपी में है। बट ये नहीं है कि ये लोग जो है ग्रुप थेरेपी वाली इंडिविजुअल थेरेपी नहीं कर सकते, दोनों का जो है ना कमांड होता है इस पे, ठीक है। ग्रुप थेरेपी क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, वो ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स को डील कर रहा होता है, और इन ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स का जो है ना दे हैव सिमिलर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अब ग्रुप थेरेपी जो है ना, एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट इस तरह होते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स जो है दे मे बी सफरिंग फ्रॉम anxiety disorders. Group of client may be suffering from OCD, obsessive compulsive disorder. Group of client may be suffering from पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, ये मस्ट होना चाहिए कि उस ग्रुप में जो है सब जो क्लाइंट्स है उन सब का जो है प्रॉब्लम सेम हो, ठीक है। वन सर्वे ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शोड दैट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ देम, सर हाँ, यस, सर आपने कहा कि सेम ऑर्डर होना सर, हाँ अभी फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में होता है, कोई किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है हाँ सर, हाँ, तो इसका क्या मसला है इंटेंसिटी भी सर, अगर डिपेंड ये ग्रुप। इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता, प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, उसका जो है ना कोई असर नहीं होता। बट ये है कि उनकी जो प्रॉब्लम की बैकग्राउंड है ना वो सेम होनी चाहिए, सिम्टोमेटोलॉजी सेम होनी चाहिए, डायग्नोसिस वगैरह, समझ आई है, जी सर, जी ओके ठीक है। सर, ओके सर। अच्छा, इसमें जो है ना इस तरह लोग भी हो सकते हैं जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ हो, ठीक है। तो उनका जो है ना एक अलग ग्रुप बनाया जा सकता है जिनको डील किया जा सकता है, ठीक है, ग्रुप थेरेपी दी जा सकती है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या कहा है, दैट वन सर्वे ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शोड दैट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ देम डिवोटेड सम पोर्शन ऑफ देयर प्रैक्टिस टू ग्रुप थेरेपी, ठीक है। अब ये जो है ना एक सर्वे इन्होंने की थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने क्या अपने रिजल्ट्स में शो किया था, दैट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ देम ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिकल लाइफ वो कुछ ना कुछ टाइम क्या करते हैं वीक में ग्रुप थेरेपी को टाइम देते हैं, ठीक है। लाइक इंडिविजुअल थेरेपी के साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप थेरेपी को भी टाइम दे रहे होते हैं, ठीक है। Typically, members of a therapy
group meet together with a therapist and discuss the problem of one or more of the people in the group। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो members होते हैं थेरेपी, ग्रुप थेरेपी के, वो क्या करते हैं, थेरेपिस्ट के साथ मिलते हैं, ठीक है, और ग्रुप फॉर्म में जो है ना फिर वो सब क्या करते हैं, वो अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक है, वन बाय वन जो है वो बंदा अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है इन अ ग्रुप फॉर्म, सब बैठे होते हैं और थेरेपिस्ट भी उनके दरमियान होता है, ठीक है। अब क्या होता है, टुगेदर दे डेवलप इम्पोर्टेंट इनसाइट्स। इनसाइट क्या कहते हैं, इनसाइट मीन इनर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपके अराइज हो रही है उसके बिहाइंड रीजंस क्या हो सकती है, फैक्टर्स क्या हो सकती है, उन सारी चीजों को जानना उसे बेसिकली इनसाइट कहते हैं, ठीक है। इनसाइट मतलब मैं आपको एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि अगर एक बंदा मेरे पास आता है डिप्रेशन के साथ है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप बीमार हैं, तो इफ वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ इसलिए डॉक्टर के पास आया हूँ, तो दैट्स मीन दैट पेशेंट हैव इनसाइट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है। बट इफ एक बंदा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक हो, ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है वो कभी भी आपको नहीं कहते कि वो बीमार है, ठीक है। तो जब इस तरह डायलॉग आपको सुनने को मिलते हैं कि आपको लगता है वो बंदा बीमार है और वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो दैट्स मीन उस बंदे को अपनी बीमारी की इनसाइट नहीं है, उसकी जो है वो अवेयरनेस नहीं है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इनसाइट की समझ आई है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा, फिर क्या कहते हैं, टुगेदर इन ग्रुप थेरेपी दी डेवलप इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, ठीक है। अब इस देखिए ग्रुप थेरेपी में जो है ना मल्टीपल लोग हो सकते हैं, 10 का ग्रुप भी हो सकता है, 8 क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब हर किसी के साइड से जो है ना डिफरेंट व्यूज आ रही होती है, ठीक है। तो इन डिफरेंट फैक्टर्स को जब इंसान देखता है तो उसे जो है ना इंटरनली वो आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, वो उसके जो है ना कुछ थॉट इस तरह जो है ना वो करता है, कन्फ्रंट करता है, कन्फ्रंटेशन हो जाती है कुछ सोचों के साथ, तो उससे जो है ना अवेयरनेस हो जाती है कि यार वाकई ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये प्रॉब्लम या ये डिप्रेसिव वाली फीलिंग या बीमारी जो है इस प्रॉब्लम की वजह से अराइज हुई हो, ठीक है। तो ग्रुप थेरेपी में जो है ना ये भी फायदा होता है क्लाइंट को। अच्छा, इम्पोर्टेंट इनसाइट डेवलपमेंट के साथ साथ और क्या होता है, सोशल स्किल्स बिल्डिंग पे जो है ना फोकस किया जाता है, स्ट्रेंथनिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। अक्सर ये साइकोलॉजिकल जो बंदे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, बेसिकली ये अपना सेल्फ वर्थ जो है को बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव वे में जो है ना अपने आप को देख रहे होते हैं। सेल्फ वर्थ मीन अपने आपको जो है ना वैल्यू देना, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप थेरेपी का जो है ना एक मकसद ये भी होता है कि जितने क्लाइंट्स ग्रुप फॉर्म में आ रहे हैं वो अपने सेल्फ वर्थ को जाके बढ़ाए, ग्रो करे, इंक्रीज करे, ठीक है, एंड शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन और एडवाइस, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है, दे शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, सारे क्लाइंट्स को जो है ना एक वो ओपननेस दी जाती है, वो जो है ना शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के या अपने प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, जो कि दूसरे ग्रुप वाले उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक है। मैनी ग्रुप्स आर क्रिएटेड विद पार्टिकुलर क्लाइंट पॉपुलेशन इन माइंड, ठीक है। लाइक अगर मैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी है दैट जो पॉपुलेशन क्लाइंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जो कि सफ़र कर रहते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, स्पेशली उनके जो है वो उनके लिए ये ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, या करते हैं। तो इसमें जो है ना इन स्पेशली एग्जांपल दिया हुआ है, देयर आर ग्रुप्स फॉर पीपल विद अल्कोहलिज्म, जो कि अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, ड्रग्स शराब वगैरह, फॉर दोज हु आर फिजिकली हैंडीकेप, जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए ग्रुप थेरेपीज की जाती है, ठीक है। फॉर पीपल हु आर डाइवोर्स, ठीक है, उनके लिए ग्रुप थेरेपी की जाती है। फिजिकल और इमोशनली एब्यूज जो लोग होते हैं उनके लिए ये थेरेपी की जाती है, ग्रुप थेरेपी। एंड बिरीवमेंट कहते हैं जब आपकी जो ग्रीफ वाली फीलिंग होती है, मतलब जब कोई लव वन मर जाता है उसके बाद जो है जो आपकी जो सैडनेस वाली फीलिंग होती है उसे हम ग्रीफ कहते हैं। तो ग्रीफ जब 12 मंथ से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम फिर बिरीवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो बिरीव
लोग होते हैं उनके लिए भी जो है ना आप ग्रुप थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रुप थेरेपी का जो है ना एक फायदा ये भी है दैट इन दिस जो क्लाइंट होता है वो ये नहीं समझता दैट मैं ही सिर्फ हूँ जो कि इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप दूसरे लोगों को भी देखता है विद द सिमिलर प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा सा उसके जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ एस्टीम है या जो भी हो व्हाटएवर, वो जो है थोड़ा सा लाइक नेगेटिव से जो है ना लो से ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। और जब इनके दरमियान ये जो इनसाइट वाली मैकेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, सोशल स्किल्स पे काम करना स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ वर्थ पे और जो इंफॉर्मेशन वगैरह शेयरिंग वगैरह, तो इसकी वजह से जो है ना काफी ज्यादा इनमें जो है ना जाके इम्प्रूवमेंट आ जाती है, ठीक है। ये चीज जो है ना ये जो फिजिकल हैंडीकैप लोग नहीं होते इनमें जो है ना ग्रुप थेरेपी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, स्पेशल लोग हैं जिनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है और जिसकी वजह से इनकी जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, ठीक है। तो और सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से ये लोग फिर डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अब क्या है, रिसर्च सजेस्ट दैट ग्रुप थेरेपी इज ऑफ हेल्प टू मैनी क्लाइंट ऑफन एज हेल्पफुल एज इंडिविजुअल थेरेपी। अब ये रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि ग्रुप थेरेपी जो है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है टू मैनी क्लाइंट एंड they have the same results, group therapy का बात कर रही है, that group therapy has the same result as individual therapy, ठीक है। The group format also has been used for purpose that are educational rather than therapeutic, ठीक है। जो ग्रुप का फॉर्मेट यूज होता है वो हमेशा इस पर्पस इस पर्पस के साथ यूज होता है कि वो एजुकेशनल ज्यादा होता है रेदर देन थेरेप्यूटिक, ठीक। लाइक उसमें जो है ट्रीटमेंट कम होती है और जो एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है, और इस एजुकेशनल पर्पस के बेस पे जो है ना उनकी काफी ज्यादा, जिस तरह मैंने आपको ऊपर कहा है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन और एडवाइसेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसकी काफी ज्यादा इन लोग की जो ज्वाइन कर रहे हैं आपको इन योर ग्रुप थेरेपी, उनकी वो इनसाइट काफी हद तक जाके डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये मैंने वर्ड लिखा हुआ है कॉन्शियसनेस राइजिंग। कॉन्शियसनेस राइजिंग क्या है, आपकी insight होती है to related to your problem and spiritual inspiration that you will believe on your religion, ठीक है। तो समटाइम उसके रिलेटेड भी जो है ना डिस्कशन के साथ आपकी जो इंस्पायरेशन है वो जाके बिल्डअप हो रही होती है, ठीक है। अ फॉर्मेट सिमिलर टू ग्रुप थेरेपी इज द सेल्फ हेल्प थेरेपी और म्यूचुअल हेल्प ग्रुप भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग फॉर्मेट है जो कि बिल्कुल ग्रुप थेरेपी की तरह सिमिलर है, उसे हम बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप या म्यूचुअल हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हियर पीपल हु हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल ये जो इसकी बात है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे। हियर पीपल हु हैव सिमिलर प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल बेरीवमेंट, सब्सटेंस अब्यूज, जो नशा वगैरह कर रहे होते हैं, इलनेसेस वगैरह हो गई है, वेदर साइकोलॉजिकल और मेडिकल इलनेसेस, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है या मैरिटल इश्यूज या डाइवोर्स हो गया है, they come together to help and support one another without the direct leadership of a professional clinician, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें क्या होता है, इस नेम से जाहिर है सेल्फ हेल्प ग्रुप और म्यूचुअल हेल्प ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं वो क्या करते हैं, दे कम टुगेदर टू हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल क्लिनिशियन। क्लिनिशियन सिर्फ बैठ के सुन रहा होता है, बाकी क्या कौन एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं, जितने क्लाइंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जाके वहां पे अपने आप की हेल्प कर रहे होते हैं एंड हेल्प के साथ साथ अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते हैं रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स देयर आर नाउ बिटवीन 5 lakh and 3 million such groups in the United States alone, attended each year by as many as 3 to 4% of the population, ठीक है। खुद सोचे, अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान में ये चीज कितनी होगी, लेकिन विद टाइम टू टाइम ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं।
In addition, numerous self-help chat groups have emerged on the internet and recent year. इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे जो सेल्फ हेल्प चैट ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा जाके एमर्ज हुए हैं इंटरनेट के सोशल वेबसाइट सोशल जो नेटवर्किंग साइट है उस पे, ठीक है। समझ आई है ग्रुप थेरेपी की? यस सर। जी सर, जी सर। यस अच्छा, सर। अब है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950s, ठीक है। अब फैमिली थेरेपी में क्या होता है, अ थेरेपिस्ट मीट विद ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स। फिर मैं ये एडिट करूं, अच्छा, points out problematic behavior and interactions and help the whole family to change its ways, ठीक है। अब फैमिली थेरेपी में क्या होता है, एक फैमिली थेरेपिस्ट होता है जो कि फैमिली के सारे मेंबर्स से मिलता है, ठीक है। और बेसिकली ये थेरेपिस्ट क्या करता है, वो पॉइंट आउट करता है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स और इंटरेक्शंस को, ठीक है, कि कहाँ पे जो है ना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आ रही है एंड कहाँ पे इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन में, ठीक है। और फिर क्या करता है, दैट थेरेपिस्ट हेल्प्स द होल फैमिली, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहां पे जो है ना वो क्या करता है, वो उस मेंबर या फैमिली की जो है ना हेल्प करता है टू चेंज इट्स फेज, ठीक है। हियर द एंटायर फैमिली इज व्यूड एज द यूनिट अंडर ट्रीटमेंट, ठीक है, इवन इफ ओनली वन ऑफ द मेंबर रिसीव अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सारे फैमिली को जो है ना एक एक ही यूनिट समझा जाता है जो कि अंडर ट्रीटमेंट है, ठीक है। हालांकि अगर पूरी फैमिली ठीक भी हो और एक बंदे में प्रॉब्लम हो, फिर भी जो है ना पूरी फैमिली को जो है ना उसको असेस किया जाता है और सबके बिहेवियर्स और इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करके जाके एक कंक्लूजन निकाली जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि फैमिली थेरेपी में इंटायर फैमिली को जो है ना एक यूनिट कंसिडर किया जाता है जो कि अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। चुनांचे अगर एक बंदे को प्रॉब्लम क्यों ना हो, तब भी जाके जो है ना पूरी फैमिली जो है वो अंडर असेसमेंट होती है। द फॉलोइंग इज अ टिपिकल, अच्छा ये जो है एक वो है क्या कहते हैं, जिस तरह मैं आपको हर ट्रीटमेंट के साथ एक थेरेपिस्ट क्लाइंट के डायलॉग्स देता हूँ, तो ये भी जो है ना वही है, आप लोग पढ़ ले फिर ये वाला, और आप लोग को खुद समझ आ जाएगी कि फैमिली थेरेपिस्ट कैसे एक फैमिली या एक फैमिली मेंबर्स को जाके डील करते हैं, ठीक है। Family therapists may follow any of the major theoretical models, but many of them adopt the principle of family system theory, ठीक है। फैमिली थेरेपिस्ट जो है वो या तो जो मेजर थियोरेटिकल मॉडल्स है साइकोडायनामिक्स के या सीबीटी के या ह्यूमनिस्टिक के, या तो उसको फॉलो करते हैं, बट इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिशियंस है या थेरेपिस्ट है वो कौन से, वो बेसिकली जो फैमिली सिस्टम थ्योरी की जो अपनी प्रिंसिपल है उसको बेसिकली अपने थेरेपी में फॉलो कर रहे होते हैं। Although all kinds of mental health professionals practice family system therapy, this approach is particularly common among social workers, ठीक है। लाइक अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है दे प्रैक्टिस फैमिली सिस्टम थेरेपी, बट ये जो है ये बेसिकली बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि यूज कर रहे हैं अमोंग सोशल वर्कर्स। जो सोशल वर्कर्स है वो बेसिकली फैमिली सिस्टम थ्योरी को बहुत ज्यादा वो करते हैं, यूज करते हैं फॉर फैमिली थेरेपी। अराउंड 2% ऑफ ऑल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 5% of counseling psychologists, and 14% of social workers identify themselves mainly as family system therapists, ठीक है। तो खुद सोचे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ना, लाइक ज्यादातर ये लोग ये इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपीज को जो है ना फोकस करते हैं, और इसलिए जो है ना इनके रेशियो बहुत ज्यादा कम है इसमें। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है उनके रेशियो 5% है, एंड जो सोशल वर्कर्स है बेसिकली वही मेन ये चीज वो कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और फिर इसको जो है ना फैमिली जो वो है सिस्टम थ्योरी है उसी के मॉडल को यूज करके फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उस
फैमिली को जिनको जरूरत होती है. As you read earlier, family system theory holds that each family has its own rule, structure, and communication pattern that shape the individual's members' behavior. ये आप लोगों ने जो है ना बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको इससे प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था दैट हर फैमिली के जो है ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर फैमिली की जो है अपनी स्ट्रक्चर होती है और हर फैमिली का जो है अपना कम्युनिकेशन पैटर्न होता है जो कि इंडिविजुअल की बिहेवियर को शेप कर रहा होता है. ठीक है. इन वन फैमिली सिस्टम अप्रोच स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी ये एक अलग वो किस्म है फैमिली थेरेपी का. ठीक है. इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपिस्ट ट्राई टू चेंज द फैमिली पावर स्ट्रक्चर, द रोल्स ईच पर्सन प्ले एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर फैमिली थेरेपी क्या है, ये फैमिली सिस्टम अप्रोच का जो है एक वो है काइंड ऑफ ब्रांच है. ठीक है. इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, वो बेसिकली फोकस करता है कौन सी चीजों पे जिसे वो चेंज कर सके उस फैमिली में. एक जो है फैमिली पावर स्ट्रक्चर. ठीक है. जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है. दूसरा द रोल्स ईच पर्सन प्ले, जो हर बंदे का जो करेक्टर है अपने फैमिली में, वो जो अपने फैमिली के लिए प्ले कर रहा है उसे बेसिकली उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स, तो वो फादर मदर या फादर अपने बच्चों के साथ, मदर का अपने बच्चों के साथ, या अगर जॉइंट फैमिली है तो अंकल आंट कजन्स के साथ, इन सारी चीजों को जो है ना स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी में देखा जाता है. ठीक है. इन अनदर conjoint family therapy ये जो वो है मेरे ख्याल में जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो है ना सारे कजन वगैरह इकट्ठा रहते हैं उसे कंजॉइंट कहते हैं. लेट मी सी द मीनिंग. यहाँ पे तो नहीं आ रहा है लेकिन मेरे ख्याल में कंजॉइंट जो है, जो जॉइंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स होती है उसे जो है ना हम कंजॉइंट कहते हैं. अच्छा, अब कंजॉइंट फैमिली थेरेपी में थेरेपिस्ट क्या करता है, वो मेंबर्स की हेल्प करता है कि वो रिकॉग्नाइज करे एंड चेंज करे कौन सी चीजों को, हार्मफुल पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन को. ठीक है. तो ये बेसिकली थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो कौन सी चीजों को आइडेंटिफाई करे, जो हार्मफुल पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होती है ना, बेसिकली वो पहले वो थेरेपिस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और वो फिर थेरेपिस्ट क्या करता है उस मेंबर को, जो फैमिली मेंबर होता है जिसमें वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है, उसे इनसाइट देने की कोशिश करता है, उसे रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश करता है कि भाई ये प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है और इस प्रॉब्लम की वजह से दूसरों पे असर आ रहा है. तो वो क्या करेगा, वो उस बंदे की हेल्प करेगा कि उस चीज को रिकॉग्नाइज करे और चेंज करने की कोशिश करे. अच्छा, family therapies of various kind are often helpful to individuals, although research has not yet clarified how helpful. ठीक है. अब यही बात है कि फैमिली थेरेपीज ऑफ वेरियस काइंड, फैमिली थेरेपीज में जो है ना डिफरेंट थेरेपीज फिर आ जाती है, लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल टू फैमिलीज एंड इंडिविजुअल, बट इसमें जो है ना अभी तक इतने स्टडीज कंडक्ट नहीं किए गए दैट हाउ मच दे आर हेल्पफुल in the therapy. ठीक है. Some studies have found that as many as 65% of individuals treated with family approaches improve, while other studies suggest much lower success rates. ठीक है. तो अब यहाँ पे भी जो है ना अगर आप लोग देखें तो 65% ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जो फैमिली थेरेपी की बात हो रही है, फैमिलीज की बात हो रही है, who are treated with family approaches, family therapy approaches, तो उन्होंने क्या दिखाई है, उन्होंने बेसिकली इम्प्रूवमेंट दिखाई है, while other studies suggest much lower success rate. तो 65% में सक्सेस रेट शो हो रहा है एंड जो 45-50% है उसमें lower success rate शो हो रहा है. Nor has any one type of family therapy emerged as consistently more helpful than the other. और जितने भी आपके पास family therapy के different types है, सबके तकरीबन सेम ही इफेक्ट आ रहे हैं. ठीक है. इस तरह नहीं है कि फैमिली थेरेपी का जो एक अप्रोच है उसका ज्यादा इफेक्ट आ रहा है थेरेपी में और दूसरे का कम आ रहा है. इस तरह नहीं, सारे जो है एक दूसरे के साथ बैलेंस है.
अब यहाँ पे हमारा टाइम रन आउट हो रहा है, मैं जो है ना आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड सर आज की सिलेबस नहीं है सर। बस ये कंप्लीट करते हैं, बस फिर बस हो जाएगा ना। कितने स्लाइड रहते हैं सर? बस तकरीबन 5 स्लाइड्स और है।